सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे हैं दोस्तों, जो एस्पिरेंट है, मैं उनके लिए फ्री कंटेंट बनाता हूं दोस्तों, एनसीईआरटी का। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है, और बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि जो नए फ्रेश वीडियो हैं दोस्तों, आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम जो क्लास 9 है दोस्तों, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 2, पीपल एज ए रिसोर्सेज दोस्तों, ठीक है। चैप्टर का नाम है पीपल एज ए रिसोर्सेज दोस्तों बेसिकली इस चैप्टर में जो हाईलाइट पॉइंट होंगे, हम पढ़ेंगे किस तरह से जो पॉपुलेशन है यहाँ की, एक कंट्री की और एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो दोस्तों कहीं ना कहीं जो पीपल होती है, जो लोग होते हैं, जो एक विद इन बाउंड्री में जो रहने वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन एज एसेट, ठीक है। और इस को माना गया दोस्तों, जो आदमी होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है दोस्तों, उसको एसेट माना जाता है, न कि लायबिलिटी दोस्तों। इस पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे किस तरह की जो क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चाहे इसमें पॉपुलेशन को दोस्तों जो कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये मान सकते हैं नोट, पॉपुलेशन को दोस्तों एज एसेट माना गया है, नोट लायबिलिटी, ठीक है, इसको लायबिलिटी नहीं माना गया है। और कहीं ना कहीं जो दोस्तों जिनके में जो पॉपुलेशन के पास में स्किल होती है, उसके आधार पे उनको काम मिलता है। ये दोस्तों जो एसेट होती है, ये हमारी जो ग्रोथ है, जो कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ होती है दोस्तों, इकोनॉमी ठीक है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो पॉपुलेशन होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं साइन अप होता है दोस्तों एक हैप्पीनेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, ठीक है। ये किस तरह से पॉपुलेशन को दोस्तों एज ए रिसोर्सेज के रूप दोस्तों जैसे एसेट माना गया है, पहले पॉइंट में देखेंगे दोस्तों। सेकेंडरी पॉइंट में दोस्तों किस तरह से जो पॉपुलेशन है दोस्तों, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, उसकी क्वालिटी, ये फैक्टर डिसाइड करेंगे दोस्तों एजुकेशन पे, एजुकेटेड होनी चाहिए दोस्तों,
ये आपने देखा होगा दोस्तों, जिस प्रकार से जहाँ की पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी, हेल्दी होगी दोस्तों, हेल्दी होगी, और कहीं ना कहीं जिसमें अनएम्प्लॉयड होगी दोस्तों, ठीक है, ये होगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी उस कंट्री में कहीं ना कहीं जो जीडीपी है दोस्तों, जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। उसका हर एजुकेशन, जो व्यक्ति के पास में स्किल होगी, आईटी सेक्टर में अच्छा काम कर रहा होगा, स्पेस में काम अच्छा हो रहा होगा दोस्तों। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये तब होगा जब व्यक्ति के पास में जो पॉपुलेशन है दोस्तों कहीं ना कहीं एजुकेटेड होगी, हेल्दी होगी और एम्प्लॉयमेंट होगा, तो उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, तो लोगों के पास में दोस्तों पैसा आएगा। तो ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। और जो थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों, जब व्यक्ति शिक्षित होता है, हेल्दी होता है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट होता है, तो उसके जो सेक्टर है दोस्तों वो बाहर निकल के आते हैं। इसमें हम सेकंड पॉइंट में दोस्तों सेक्टरों को पढ़ेंगे, किस तरह से जो इकोनॉमिक सेक्टर बनता है, इकोनॉमिक सेक्टर दोस्तों। इसमें बेसिकली इसमें भी हम बात करेंगे, जो इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं 3, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर दोस्तों टर्सरी सेक्टर दोस्तों, और फोर्थ और होता है क्वांटम सेक्टर, ठीक है। बेसिकली इसमें ये इन चैप्टरों में ये हाईलाइट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, टर्सरी सेक्टर में कौन सा होता है, सेकेंडरी में कौन सा होता है, क्वांटम में कौन कौन आते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में दोस्तों ये पॉइंट हम पढ़ेंगे आज की जो वीडियो होगी। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो कहीं ना कहीं मैंने जितनी भी वीडियो है दोस्तों क्लास 6 से लेके दोस्तों 8 तक जितने भी सब्जेक्ट की है, चाहे वो इकोनॉमिक, चाहे वो पॉलिटिकल की हो, चाहे हिस्ट्री की हो दोस्तों, और आपके लिए दोस्तों जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने दोस्तों कहीं ना कहीं यूपीएससी रिलेटेड कहीं ना कहीं सेशन भी बनाए हैं दोस्तों। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को भी देख सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा किस तरह से आप इस यूपीएससी प्रिपरेशन को, सिविल सर्विस प्रिपरेशन को दोस्तों बूस्ट कर सकते हो। चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल कर रहे हो, जिनका फ्यूचर में कहीं ना कहीं एम है दोस्तों, वो आके दोस्तों इनको आप अपना बेस मजबूत कर सकते हो। और इन्हीं वीडियो को देखते हुए दोस्तों थर्ड रीडिंग में आपको अपने नोट्स भी बना सकते हो। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चाहे फ्रेशर हो, चाहे आप 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हो दोस्तों, कहीं ना कहीं इन वीडियो से दोस्तों आप अपना फंडामेंटल जो कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत कर सकते हो दोस्तों इन वीडियो पे। आइए दोस्तों पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। पहले पॉइंट को पढ़ते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन एज ए एसेट। पॉपुलेशन एज ए एसेट दोस्तों जो देश की पॉपुलेशन होती है दोस्तों उसको एज ए एसेट के रूप में मानते हैं, न कि लायबिलिटी यानी आजीविका का साधन नहीं मानते दोस्तों। कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन होती है वो ग्रुप में होती है और एक यूनिटी को तैयार करती है, ठीक है, एक देश को इंडिकेट करती है, एक देश की इकोनॉमिक को इंडिकेट करती है। ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को दोस्तों, ग्रोथ को कहीं ना कहीं मेंशन करती है। जब
उस पॉपुलेशन के पास में काम होता है, एजुकेशन होता है, और जितनी भी पॉपुलेशन हेल्दी होगी दोस्तों, जितनी पॉपुलेशन हेल्दी होगा, ठीक है, वहां पे तरह तरह के सेक्टरों पे दोस्तों काम होगा। जिस प्रकार से इकोनॉमिक जो पॉपुलेशन होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बिकेम ह्यूमन कैपिटल बन जाती है दोस्तों। हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल किसको बोलते हैं? जिसके पास में स्किल होती है दोस्तों, ठीक है, जिसके पास में अच्छे वाली स्किल होती है, एजुकेटेड पीपल होते हैं दोस्तों। जो भी जैसा काम करता है, ठीक है, उसके पास में अपनी स्किल होती है, और इस स्किल के ही माध्यम से दोस्तों उसको विभिन्न प्रकार के जो सेक्टरों में सरकार के द्वारा दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो दोस्तों, उन व्यक्तियों पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वो किस किस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों? इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं? जैसे हमारी जो मिनिस्ट्री है वो एजुकेशन पे करते हैं दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर में करते हैं, हेल्थ सेक्टर पे करते हैं दोस्तों। हमारे को यहाँ पे किस तरह से जो मेडिकल कॉलेज हैं वो खिलाने चाहिए दोस्तों, एजुकेशन सेंटर कितना, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल कॉलेज, हेल्दी टीचर होंगे, हेल्दी बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं भविष्य में जाके दोस्तों वो कहीं ना कहीं हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएंगे, और एक देश की जो ग्रोथ है दोस्तों उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट देने का काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं ये बोला गया है। ये जितना आप हेल्दी होगे, जितनी युवावस्था कहीं ना कहीं हेल्दी होगी दोस्तों, ठीक है, वो काम भी ज़्यादा करेंगे, और कहीं ना कहीं जो हेल्दियर हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा दोस्तों। जो वर्ल्ड बैंक होता है, IMF होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मापदंड करता है, ये देश के यही पॉइंटें चेक करता है दोस्तों, वहाँ पे हैप्पीनेस कैसा है, एजुकेशन सेक्टर कैसा है, तो हेल्थ सेक्टर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट आएगा दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, ठीक है, सेक्टर पे काम होगा, और स्पेस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों कैसा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम होगा, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों जो नॉलेज होगी, व्यक्ति की जो स्किल होगी, एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी दोस्तों, इसी के आधार पे जो कहीं ना कहीं जो हमारी पॉपुलेशन है दोस्तों एज ए एसेट बनती है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। यही जो पॉपुलेशन एक समय में दोस्तों यही काउंट किया जाता है, ठीक है। ये जो बड़ी हमारी जो गवर्नमेंट संस्था होती है उसके आधार पे मापदंड होता है। यही जो पॉपुलेशन होती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक देश की इकोनॉमिक्स को बूस्ट करता है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को प्रेफर करता है, ठीक है। इसमें जीडीपी बनती है दोस्तों, जीडीपी, एनएनपी बनती है दोस्तों। हम आने वाली जो बड़ी क्लास होंगी दोस्तों, एनएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये सारे पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, जो लोगों की डिमांड को और कहीं ना कहीं डिमांड को कैसे पूरा किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक कौन सी होती है, मैक्रो कौन सी होती है जो छोटे स्तर पे काम करती है, बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे दोस्तों। ये सिर्फ बेसिक पॉइंट है दोस्तों, एनसीईआरटी के पॉइंट है, सिर्फ इनको आपको सीखना है। किस तरह से जो ह्यूमन कैपिटल है वो रिसोर्सेज पे काम करती है दोस्तों। इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो पीपल होता है एज ए रिसोर्स के रूप में कैसे काम करता है दोस्तों। टू रेफर जो ह्यूमन होते हैं दोस्तों,
रेफर एज ए एसेट। कैसे? रिसोर्स के रूप में। टू रेफर एज ए कंट्री वर्किंग पीपल in terms of their existing production skill and ability। ठीक है, उसी के बेस पे, स्किल और एबिलिटी के बेस पे दोस्तों कहीं ना कहीं एक प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाता है, और ये कहीं ना कहीं रेफर करता है एक कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं डेवलप करता है, ये डेवलप करता है दोस्तों, ये जो ह्यूमन होते हैं रिसोर्सेज और ये डेवलप करता है दोस्तों ह्यूमन कैपिटल को दोस्तों। ठीक है, जैसे उसके पास में मशीनरी होती है दोस्तों, उसके पास में नॉलेज होती है, उसके पास में स्किल होती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ह्यूमन कैपिटल में कहीं ना कहीं को रेफर करती है। ठीक है, इंडिकेट करती है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जैसे आप देखोगे दोस्तों, हमने एजुकेशन सेक्टर में पढ़ा किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, हेल्थ सेक्टर में पढ़ा दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया दोस्तों, किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में दोस्तों ये काम करेंगे जो पीपल है एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड। जो नॉन एजुकेटेड है दोस्तों वो फील्ड में, जैसे फील्ड का काम कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, और जो डेयरी फार्म है, फिशरीज है दोस्तों, वो उसमें काम करके दोस्तों ये पैसा कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। पैसा आने के बाद में उसको काम कैसे मिलेगा? स्किल के बेस पे दोस्तों, नॉलेज के बेस पे। जैसी उसको स्किल है, नेशनल और इंटरनेशनल पे दोस्तों रेमिटेंस कमाने के लिए वो बाहर पे भी कहीं ना कहीं जाते हैं दोस्तों अपनी स्किल को लेके। जो एजुकेटेड होते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, उसको किस तरह से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो किस तरह से एक देश की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक को बूस्ट करता है, जीडीपी को कैसे बनाता है, एनएनपी कैसे बनती है, ये सारे पॉइंट दोस्तों कहीं ना कहीं एक पॉपुलेशन, एक एसेट के तौर पे काम करता है दोस्तों। आई होप दोस्तों जो पहला पॉइंट था आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं दोस्तों। क्वालिटी पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन की क्वालिटी किन किन फैक्टरों पे काम करती है, किन किन जो पॉइंट है दोस्तों उन पे काम करती है। हमने देखा था दोस्तों जो पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए। ठीक है,
जितने एजुकेटेड होंगे तो दोस्तों उनकी जो स्किल है, उनको काम है वो ज़्यादा, और वो जो एजुकेटेड पर्सन है दोस्तों उनके पास में नॉलेज होगी, उनके पास में स्किल होगी तो वो ज़्यादा काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो अनएजुकेटेड पीपल होंगे दोस्तों वो कहीं ना कहीं लेबर का काम करेंगे। और दोस्तों इसमें पॉइंट आएगा दोस्तों, जैसे एजुकेटेड होगी, हमने ये देखा दोस्तों एजुकेटेड जितनी आप एजुकेटेड कहीं ना कहीं पॉपुलेशन होगी तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये बाहर निकल के आएंगे। सेकंड पॉइंट, जितना हेल्दी होंगे दोस्तों, ठीक है, जितनी हेल्दी पॉपुलेशन होगी दोस्तों कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया जाता है दोस्तों वहाँ की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रोंग है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगी, सोशली कहीं ना कहीं सोसाइटी को कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगी, ठीक है। वहाँ की जो इकोनॉमी है वो अच्छे लाइन स्तर पे जा रही दोस्तों, कहीं ना कहीं जो IMF होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, जो वर्ल्ड बैंक आइडेंटिटी होती है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं फैक्टरों पे काम करता है। वहाँ देश कितना खुश है, हैप्पीनेस जो है वो एजुकेटेड जो रेट है वो दोस्तों कैसी चल रही है, ये एक देश की क्वालिटी को दोस्तों ये इंडिकेट करते हैं। और दोस्तों इसमें एक और पॉइंट आएगा एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट दोस्तों वहाँ पे कितनी जो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं सर्विस में काम करती है, ये पॉइंट सर्विस में दोस्तों, सर्विस, ठीक है, ये मायने रखती है। गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक कहीं ना कहीं काम करती है, प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, ठीक है, और फील्ड में काम कर सकती है, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट ही बोला जाएगा दोस्तों, ठीक है। और किस तरह की जो सर्विस है वो काम करे हैं, चाहे गवर्नमेंट में है तो वो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है दोस्तों, प्राइवेट आइडेंटिटी है वो किस तरह से एक फैक्ट्री पे काम करता है दोस्तों, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस, और कहीं ना कहीं जो आप देखोगे दोस्तों वो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। बिजनेस देके दोस्तों उनके नीचे कहीं ना कहीं और वर्कर काम करेंगे, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। पहला दोस्तों हम एजुकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो पहला पॉइंट आएगा दोस्तों एजुकेशन, जो एजुकेशन है दोस्तों कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है जो व्यक्ति कहीं ना कहीं एजुकेट होगा उसकी कहीं ना कहीं उसको गुड जॉब एंड गुड सैलरी मिलेगी दोस्तों एज ए कंपेरिजन ऑफ अनएजुकेटेड। जो अनपढ़ होते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं वो उसी तरह का काम कर सकते हैं, लेबर का काम करेंगे, और वो IT सेक्टर में ये सैलरी कहीं ना कहीं आप IT सेक्टर में, और अपना खुद का बिजनेस दोस्तों वो हो सकता है, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं जो कंट्री है दोस्तों वो gave to the right track, right way दोस्तों, एक देश की जो इकोनॉमी है उसके पर्सपेक्टिव से दोस्तों जो कहीं ना कहीं एजुकेटेड पीपल होगी दोस्तों एक गुड इकोनॉमी राइट पाथ देती है दोस्तों, ठीक है। वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, वहाँ की जियोग्राफिकल फैक्टर हैं वो सारे चेक किए जाते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये एजुकेशन है दोस्तों ये कहीं ना कहीं शुरुआत करता है ओपनिंग
न्यू होरिजन, न्यू अपॉर्चुनिटी दोस्तों। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है, युवा है दोस्तों, जो एजुकेटेड है, वो अपनी डिग्री के माध्यम से दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल वे पे दोस्तों कहीं ना कहीं काम जॉब करता है। प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, इन दोनों में कहीं ना कहीं एजुकेशन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, और क्या एजुकेशन से क्या मिलता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाती है, प्रोवाइड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यू ऑफ लाइफ। दोस्तों फैमिली आपको डिसाइड, फैमिली ये इंडिकेट करेगी, जो कहीं ना कहीं न्यू डेवलपमेंट की ओर इंडिकेट करेगी आपकी वैल्यू को। कहीं ना कहीं जब आप एजुकेशन हो जाते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ेगी, चाहे आप प्राइवेट में सेक्टर में काम करो, कहीं ना कहीं आप डेवलप की ओर, लाइफ की ओर इंडिकेट करोगे। आपके पास में ढेर सारा पैसा होगा दोस्तों, और आपकी फैमिली खुश होगी, तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ये इंडिकेट करेगी। कहीं ना कहीं इस पे आप काम कर सकते हो। और क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज एफिशिएंसी गवर्नेंस। जो आपका जो आप देखोगे दोस्तों, जो देश की जो गवर्नेंस है दोस्तों, वो हेल्थी जो इंक्रीज एफिशिएंसी है उसकी ओर इंडिकेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे एजुकेटेड व्यक्ति काम कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो इन्वायरमेंट होगा, कहीं ना कहीं काम करने की जो क्षमता है दोस्तों, बजाय कहीं ना कहीं दूसरे उनसे ज़्यादा होती है दोस्तों। कहने का मतलब है दोस्तों, जहाँ पे एजुकेटेड फैमिली होगी, तो कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी एस्पेक्ट हैं वो बाहर निकल के आते हैं। एक देश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए दोस्तों, एक वहाँ की इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केटिंग हो, चाहे सोशल सेक्टर पे काम हो दोस्तों, चाहे इकोनॉमिक्स पे है या चाहे पॉलिटिकल सेक्टर हो, तो कहीं ना कहीं वो बूस्ट हो जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट बाहर निकलते हैं। आई होप दोस्तों पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा दोस्तों। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, हेल्दी। इसमें दोस्तों एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों सरकार कहीं ना कहीं पॉलिसियां बनाती रहती है, सरकार पॉलिसियां बनाती रहती है दोस्तों। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी दोस्तों, वो इतनी एजुकेटेड नहीं थी, तो सरकार के द्वारा दोस्तों गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। दो 2001 में दोस्तों, ठीक है, ये बच्चों को शिक्षा देने के लिए फ्री शिक्षा दोस्तों, फ्री एजुकेशन देने के लिए ये चलाएगा, ताकि यहाँ पे जो बच्चे होंगे दोस्तों वो फ्री शिक्षा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 6 से
14 वर्ष के बच्चे दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21A में बोला गया है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं स्टैंडर्ड 8 तक दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके लिए मिड डे मील स्कीम कहीं ना कहीं मिड डे मील स्कीम दोस्तों, ये बच्चों का कहीं ना कहीं ध्यान अटेंशन करने के लिए दोस्तों, जो कहीं ना कहीं स्कूलों में जो सीट को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों ये प्रोवाइड किया गया, ठीक है, मिड डे मील स्कीम। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ जो फर्स्ट मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी किस स्टेट द्वारा चलाई गई थी, ठीक है, और कब चलाई गई थी, ये आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है, ठीक है। स्कूलों में कहीं ना कहीं बच्चों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी, ताकि बच्चों का जो पोषण है दोस्तों वो स्कूल में कहीं ना कहीं उनको खाना मिल जाए। कुछ क्या होता है दोस्तों, जैसे कुछ पुअर पीपल है, SC और ST है दोस्तों, जिनको ठीक टाइम पे खाना नहीं मिल पाता दोस्तों, सरकार के द्वारा मिड डे मील स्कीम चलाई गई, ठीक है, फ्री शिक्षा एजुकेशन किया गया, ये कहीं ना कहीं इस पे काम किया गया दोस्तों। ये गवर्नमेंट दोस्तों समय समय पे समय और कंडीशन को देखते हुए कहीं ना कहीं पॉलिसियां लागू करती है दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर पे काम करती है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं RTI दोस्तों लागू किया गया 2005 में दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी स्कूल या फिर स्कूल में बच्चे हैं दोस्तों उनके साथ में कुछ गलत होता है तो आप RTI लगा सकते हो, इसमें वो बातें जान सकते हो, इसका रिजल्ट कैसा रहा, इसका जो परसेंटेज है, बच्चों के लिए एजुकेशन कैसी चल रही है, इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा दोस्तों स्कीम एंड पॉलिसी थ्रू दोस्तों कहीं ना कहीं बजट पे बात की जाती है। और दोस्तों समय समय पे इकोनॉमिक सर्वे होता रहता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पे बात होती है। इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए दोस्तों बच्चों की ड्रेस है, फ्री एजुकेशन किताब है, एजुकेशन पे दोस्तों जो IT सेक्टर है, स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज कितने बनवाने हैं, इनमें फ्री एजुकेशन अब्रॉड लेवल पे किस तरह से इस पॉपुलेशन जो बच्चे हैं दोस्तों किस तरह जा सकते हैं, उनकी स्कॉलरशिप का भी ख्याल रखा जाता है दोस्तों, इंटर्नशिप दी जाती है। IT सेक्टर स्पेस टेक्नोलॉजी में दोस्तों कहीं ना कहीं एजुकेशन को एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक बड़ा फैक्टर माना गया है एजुकेशन को, ठीक है। आई होप दोस्तों पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट दोस्तों हेल्थ दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट है वो है हेल्थ। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर है जो एक पॉपुलेशन की क्वालिटी को कहीं ना कहीं शो करता है। तो जितने भी हेल्थी पॉपुलेशन होगी तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं आप एसेट को कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा दोस्तों। और जो अनहेल्थी पीपल होंगे दोस्तों इंडिकेट लायबिलिटी, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो देश है उसकी लायबिलिटी कहीं ना कहीं काम तो वो भी करते हैं दोस्तों, उनका जरिया होता है, काम करना पड़ेगा अगर फैमिली को चलाना है तो दोस्तों, ठीक है। ये एसेट को कहीं ना कहीं जितने हेल्दी पर्सन होंगे दोस्तों उनकी कमाई उतनी ही ज़्यादा होगी और उससे पैसा आएगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी,
एक देश की जो जीडीपी है दोस्तों, कहीं ना कहीं हेल्दी पीपल कहीं ना कहीं ज़्यादा काम करते हैं बजाय अनहेल्दी के। आई होप दोस्तों इस पे दोस्तों सरकार के द्वारा समय समय पे गवर्नमेंट वर्क अपॉन थ्रू पॉलिसी टू मेकिंग पॉलिसी एंड स्कीम्स। किस स्कीम के तहत दोस्तों यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज होंगे, मेडिकल कॉलेज ठीक है, और यूनिवर्सिटी होंगी दोस्तों, ठीक है, इन पे कोई स्कीम बनाना दोस्तों, किस तरह से स्टूडेंट का जो इन्वायरमेंट है वो सुधारा जा सकता है, इस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों उस पे काम करना है, ठीक है, और नेशनल वे और इंटरनेशनल वे पे किस तरह से इसको बढ़ावा देना है, ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं समय और सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों इन फैक्टरों पे काम करती है। आई होप दोस्तों ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं जो हेल्दी पॉपुलेशन होती है दोस्तों ये कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करती है, इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट लाइक हेल्थ स्टेटस पे दोस्तों, हेल्थ स्टेटस को शो करता है दोस्तों ऑफ ठीक है। इस पे दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई जाती है दोस्तों, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये हमने बातचीत कर ली तो दोस्तों आई होप दोस्तों ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ग्रोथ को कहीं ना कहीं और हेल्दी सेक्टर को दोस्तों ये स्टेटस को आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट दोस्तों जितना आप चाहे वो पब्लिक सर्विस हो दोस्तों, पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे लोगों के पास में, बच्चों के पास में काम होता है, तो आज देश में दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट आता है सरकार के द्वारा दोस्तों किस तरह से जॉब निकाली जाती हैं, स्टेट की कंडीशन को, हर स्टेटस को देखा जाता है दोस्तों, ठीक है। हम दोस्तों एक पर्टिकुलर स्टेट को इंडिकेशन नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट इस तैयारी में दोस्तों जो सिविल सर्विस की जो तैयारी होती है कहीं ना कहीं आप एक बड़े स्तर पे दोस्तों मैक्रो लेवल पे, मैक्रो यानी कंट्री को दोस्तों रिप्रेजेंट करते हो। इस पर्टिकुलर जैसे एक जैसे विलेज होते हैं हमारे देश में दोस्तों विलेज होते हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, छोटे जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग होते हैं दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट होता है दोस्तों, ठीक है, और एक स्टेट के ऊपर कंट्री होता है। हमें इस पॉइंट को देखना दोस्तों, आपने जब आप डीएम बनोगे दोस्तों, जब आप सिविल सर्विस में जाओगे तो कहीं ना कहीं हमने इन व्यक्तियों के लिए, इस पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा यहाँ से दोस्तों, और लेकिन बड़े स्तर पे दोस्तों वो किस तरह से
इफेक्ट करेगा। ठीक है, जो पॉइंट आप लेने पॉलिसियाँ बनाओगे, कहीं ना कहीं जो आप काम करोगे दोस्तों, उनकी मांग और डिमांड को किस तरह से पूरा करोगे, इन्फ्लेशन कैसे आएगा, ठीक है, और डिफ्लेशन आ जाए तो कौन कौन सी पॉइंटों का आपका ध्यान रखना है। ठीक है, उसकी मांग और डिमांड, लोगों की जो ज़रूरतें हैं किस तरह से पूरी की जाती है, जो नेसेसिटी चीज़ है वो कहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना है, उनकी कंडीशन को दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है। कोरोना, जैसे कोरोना वायरस में कोरोना टाइम में दोस्तों किस तरह से हमने दूसरे देशों की मदद की थी, ये एक देश की, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं देखते हैं दोस्तों। और इसमें भी आप देखोगे दोस्तों, जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसका बड़ा ही कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट माना जाता है, कहीं ना कहीं हम इस पॉइंट को रेफर करते हैं। यहाँ पे जो युवा है दोस्तों, किस तरह से जो डी ग्रुप की है, सी ग्रुप की जो सर्विस है, प्राइवेट कहीं ना कहीं आइडेंटिटी में काम करता है, नेशनल और इंटरनेशनल वे पे दोस्तों। जो अनएम्प्लॉयमेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं ठीक है दोस्तों, इस अनएम्प्लॉयमेंट जो कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड पर्सन है उसको काम ना मिले तो कहीं ना कहीं वो देश की जो ग्रोथ है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं मतलब अपनी जो डिग्री यहाँ दोस्तों या फिर अपनी जो स्किल है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसको काम न मिलना, काम सैलरी नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं जो सोशल स्टेटस है उसको एज ए कंपेयरिंग जो अदर नेशन होते हैं दोस्तों उसको वो डाउन करेगा। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट क्या होता है दोस्तों, इस एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन होती है, इट इज सेड दैट इट इज, आप लिख सकते हो दोस्तों, इट इज सेड सेट टू गेट when people who are willing to work for going wages but can't find job। ठीक है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है, एक व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसको जॉब प्राप्त ना हो, उसको काम ना मिले। ठीक है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है दोस्तों। और एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं देश की जो आइडेंटिटी है, इंडिकेशन को अच्छा माना जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करे, सर्विसेज करे दोस्तों। ठीक है, ये एक देश की ग्रोथ को कहीं ना कहीं रेफर करता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो कहीं ना कहीं सीजनल, तीन तरीके से होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों सीजनल, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जो कहीं ना कहीं दोस्तों रूरल एरिया में जो एजुकेटेड भी हैं और अनएजुकेटेड भी हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं फील्ड में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं,
या फिर कोई डेयरी का काम करते हैं, ठीक है, उनको महीने में जो सैलरी मिलती है दोस्तों, वेजेज मिलती है, सीजनल वे पे काम करते हैं, ठीक है, मंथली। और जब उनको काम नहीं मिलता तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो शहर की तरफ कहीं ना कहीं डिपार्चर होते हैं, उसको काम की तलाश में कहीं ना कहीं एक स्टेट में जो इंटर स्टेट होता है, इंटर स्टेट में भी कहीं ना कहीं काम मिलता है जब सीजनल होता है, और वे कहीं ना कहीं काम की तलाश में इंट्रा स्टेट में भी कहीं दूसरे स्टेट में भी कहीं ना कहीं जॉब प्राप्त करने के लिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट से, उसमें काम करते ले जाते हैं। आई होप दोस्तों सीजनल एम्प्लॉयमेंट का आपको पता चला होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं ये फील्ड में अगर काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, अनपढ़ हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग करेंगे, सोविंग करेंगे, प्लांटों की देखभाल करेंगे, तो दोस्तों फील्ड का काम करेंगे, ठीक है। अगर वो रूरल बैकग्राउंड में कहीं और काम, डेयरी का काम कर रहा है, तो ये सीजनल वे पे काम करते हैं दोस्तों, ताकि उनका काम, उनकी फैमिली खुश रहे दोस्तों, ठीक है। अगर वो काम नहीं मिलता दोस्तों तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में जाकर दोस्तों काम ढूंढने जाते हैं। तो ये होता, तो एक दूसरा होता है डिस्गस्टेड दोस्तों, डिस्गस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट ये होता दोस्तों जब एक काम करने की जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, सपोज करो एक फैक्ट्री में कहीं ना कहीं 200 पर्सन काम कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे नॉन एजुकेटेड हो, ठीक है, चाहे लेबर का काम कर रहे हो चाहे किसी पोस्ट पे काम कर रहे हो। जब जरूरत है आपको कहीं ना कहीं 100 की, ठीक है, जब जरूरत है आपको 150 की दोस्तों, उस कंपनी या फैक्ट्री में चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो दोस्तों कोई भी, और वहां पे 200 व्यक्ति काम करने लग जाए, तो दोस्तों यहाँ पे जो 50 होंगे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उनके पास में एक्स्ट्रा वर्क बोल सकते हैं दोस्तों, उनसे 50 से एक्स्ट्रा वर्क करवाया जा रहा है। इन्हीं 50 को दोस्तों कहीं ना कहीं डिस्गस्टेड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है। वो कंपनी उसको कहीं ना कहीं निकाल सकती है सीजनल वे में, चाहे वो कंपनी रिच है तो दोस्तों उन पे रख सकती है, काम के अकॉर्डिंग दोस्तों, नेशनल और इंटरनेशनल काम के अकॉर्डिंग उनको रख सकती है, इसलिए इनको डिस्गस्टेड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं दोस्तों, काम मजदूर बोलते हैं, लेबर बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और तीसरा दोस्तों एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों आज का जो टाइम चल रहा है, जो एजुकेटेड होने के बावजूद भी, डिग्री होल्डर होने के बाद भी जो स्टूडेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं जॉब प्राप्त नहीं कर पा रहे दोस्तों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट आइडेंटिटी हो दोस्तों, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर है दोस्तों, जैसे वो कहीं ना कहीं यही पॉइंट दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके पास में स्किल होने के बाद में, डिग्री होने के बाद में, तब भी वो कहीं ना कहीं जॉब प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो वो कौन से माने जाएंगे, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं लायबिलिटी तो है लेकिन एसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं देश की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं स्टेबल करेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं स्टे करवाएगा, ठीक है, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी वहाँ पे, पीपल है अनहेल्दी होंगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं काम नहीं मिलेगा उनको, उनकी फैमिली अच्छी नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं आएगी, ठीक है। उन्हीं पॉइंटों, उन फैक्टरों पे काम करेंगे। आई होप दोस्तों ये जो सेकंड पॉइंट था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, हमने इसको देखा किस तरह से, ये जो पॉइंट है एजुकेटेड है, हेल्थियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट दोस्तों किस तरह से एक क्वालिटी नेचर को शो करता है दोस्तों। समय समय पर दोस्तों इस पॉपुलेशन को किस तरह से बढ़ाना है। जो आज की जो पॉपुलेशन है दोस्तों 140 करोड़ 1.4 बिलियन, कहीं ना कहीं हमारी जो जनसंख्या दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों ऑल वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं चाइना को दोस्तों पछाड़ के दोस्तों कहीं ना कहीं ये बड़ा है। तो इसमें किस तरह से एजुकेटेड
हेल्थियर पीपलों का योगदान है इकोनॉमिक को बूस्ट करने में। कौन कौन से जो पॉइंट है दोस्तों हम उस पर काम करते हैं। दोस्तों जो बड़ी क्लास होगी हम उस पर पूरी डिटेल के साथ में एम्प्लॉयमेंट पे अलग चैप्टर बनेगा, ठीक है, एजुकेशन पे अलग चैप्टर बनेगा, हेल्थ पे रिसोर्सेज को अलग चैप्टर बनेगा। दोस्तों हम बड़े चैप्टर पे दोस्तों इनको पूरी डिटेल के साथ में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या चल रही है, एजुकेटेड पीपल कितने हैं यहाँ पे, सर्विस जो सर्विस करते हैं वो कितने हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितना काम करते हैं, और जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी है दोस्तों नेशनल वे पे कैसे काम करते हैं और इंटरनेशनल वे पे काम करते हैं, ठीक है। जो रेमिटेंसेस होते हैं, जो बाहर से जो जीडीपी बढ़ती है दोस्तों वो किस प्रकार बढ़ती है, एनएनपी कैसे बढ़ती है, इन्हीं पॉइंटों को देखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है वो एजुकेशन शो करती है और ये क्वालिटी बढ़ती है दोस्तों एक देश की आइडेंटिटी पे। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट पे। जो सेक्टर होंगे दोस्तों यही दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे हेल्दी, एजुकेशन और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट, ये कहीं ना कहीं रास्ता, कहीं ना कहीं जो पॉइंट है जो इकोनॉमी है दोस्तों वो सेक्टरों के माध्यम से दोस्तों गुजरेगा। सेक्टर इसमें दोस्तों अगर पॉइंट और भी करने हैं जैसे हेल्थ में हमने हेल्थ को भी पढ़ा था, तो हेल्थ में अगर आप कर सकते हो इसमें हम कुछ पॉइंट हैं वो भी पढ़ सकते हो जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कैसे करनी है, ठीक है। ये दोस्तों ये होता है डेथ ऑफ ए चाइल्ड अंडर 1 ईयर, ठीक है। और क्या होता है इसमें ये जो पॉइंट है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसियों के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं सर्वे करता है इनका। बर्थ रेट क्या होती है दोस्तों, नंबर ऑफ बेबी born therefore 1000 people during a particular period of time, ठीक है। 1000 पीपलों पे दोस्तों कितने बच्चे बेबी पैदा होते हैं ये बर्थ रेट डिसाइड होती है। डेथ रेट क्या होती है दोस्तों, जब आप डीप में जाओगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंटों की जरूरत होगी। ये भी आपको कहीं ना कहीं जब आप यूपीएससी को क्लियर करोगे, जब आप डीएम बनोगे तो दोस्तों वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का चार्ज आपको करना पड़ेगा। यही पॉइंट आपको कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी पे अप्लाई करने होंगे दोस्तों। डेथ रेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पीपल पर 1000 to die during a particular
पीरियड ऑफ ए टाइम, ठीक है। जितने मरते हैं दोस्तों, ये डेथ रेट होती है दोस्तों। बर्थ रेट क्या होती है, इन्फेंट रेट क्या होती है, ये हेल्थी, कहीं ना कहीं हेल्थ में ये पॉइंट थे दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जो सेकंड पॉइंट था हमने हेल्थ में थोड़ा और पढ़ा। आगे चलते हैं दोस्तों। यही जो पॉइंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं सेक्टर बढ़ेंगे दोस्तों। इकोनॉमी की जो एक्टिविटियां होती हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ दोस्तों, यही जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे मार्केट हो, चाहे रूरल एरिया में दोस्तों, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो दोस्तों, चाहे शहरी इलाकों में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है दोस्तों, कहीं ना कहीं सेक्टरों से ही निकलती है कहीं ना कहीं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 3 सेक्टर हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दोस्तों। क्लासिफाइड इन 3 स्टेज। ये 3 स्टेज कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? प्राइमरी सेक्टर दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर दोस्तों, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। हम इनमें पढ़ेंगे दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, टर्सरी सेक्टर कौन सा होता है। फोर्थ को जब बड़ी क्लास होगी दोस्तों, क्वांटम को भी पढ़ेंगे। क्वांटम सेक्टर कौन सा होता है, ठीक है, बड़ी क्लासों में दोस्तों। बेसिकली एनसीईआरटी में जो फोर्थ है दोस्तों, उसमें मेंशन नहीं किया गया दोस्तों, मैंने ये भी लिख दिया है। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। प्राइमरी सेक्टर दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जिससे रॉ मटेरियल बनता हो, ठीक है, जिसमें ये मेंशन होता है, इसमें एग्रीकल्चर आता है दोस्तों, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है जो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल बनता है, जैसे कॉटन है और अनाज है दोस्तों, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर आता है दोस्तों। फॉरेस्ट्री होता है दोस्तों, फॉरेस्ट्री में दोस्तों जैसे टिम्बर मिलती है, लकड़ियां, फल फ्रूट है, तो कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट्री आती है दोस्तों। इसमें एनिमल हस्बेंड्री आती है दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री दोस्तों, ठीक है, पशुपालन। फिशरीज आती है दोस्तों, पोल्ट्री आती है दोस्तों, और माइनिंग दोस्तों। माइनिंग में जो कोयले की खान में काम करते हैं या फिर एक्स्ट्रा काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। माइनिंग का बना हुआ जो कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल दोस्तों, जो ट्रांसपोर्टेशन करके दोस्तों कहीं ना कहीं वो उससे जो बढ़ता है, वो सेकंड सेक्टर में आता है दोस्तों। लाइक जो मार्बल बनता है माइनिंग से, मार्बल का काम है दोस्तों, क्वेरिंग करते हैं, मार्बलिंग, ठीक है। ये सेकंड सेक्टर जो इससे बढ़ के दोस्तों रॉ मटेरियल से कहीं ना कहीं बढ़ के जो कहीं ना कहीं सामान बनता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है दोस्तों। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन आता है दोस्तों, जो इसका
ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है दोस्तों, दे डिपेंड अपॉन प्राइमरी सेक्टर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनसे रॉ मटेरियल मिलता दोस्तों, इन रॉ मटेरियल से कहीं ना कहीं सामान बनता है। जैसे हमने एग्रीकल्चर को देखा दोस्तों, एग्रीकल्चर से हमारे को सीड्स मिलते हैं, ठीक है, कॉटन मिलता है, कैरिल मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे जो कपड़ा बनता है दोस्तों, ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा दोस्तों। क्योंकि ये जो सेकेंडरी सेक्टर है दोस्तों, ये डिपेंड किस पे करता है, प्राइमरी रॉ मटेरियल पे दोस्तों। फॉरेस्ट्री से हमारे को टिम्बर मिलती है दोस्तों, फॉरेस्ट्री से दोस्तों हमारे को फ्रूट मिलते हैं, ठीक है, ये। और एनिमल हस्बेंड्री से दोस्तों जैसे मिल्क है, डेयरी है, ये बनता दोस्तों, वो इस पे डिपेंड करता है। और जो सामान बनता है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर में आता है दोस्तों। और क्या क्या आता है दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर को दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है इसको, सेकेंडरी सेक्टर को दोस्तों। और दोस्तों जब ये प्राइमरी सेक्टर से जो चीज बन के आती है दोस्तों, इसका कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन होना, ठीक है, मार्केट में पहुंचना दोस्तों, वो टर्सरी सेक्टर में आएगी दोस्तों, ठीक है। इनसे जो रॉ मटेरियल से दोस्तों जो चीज बन के कहीं ना कहीं मार्केट में नेशनल वे पे जो इंपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है दोस्तों, वो टर्सरी सेक्टर में आएगी। टर्सरी सेक्टर में दोस्तों कौन कौन से आएगी, जैसे ट्रेड होता है दोस्तों, ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है दोस्तों, बैंकिंग है दोस्तों, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस, ये दोस्तों कहीं ना कहीं टर्सरी सेक्टर में आते हैं। और क्वांटम में आएगा दोस्तों जो नेटवर्किंग सिस्टम है, नेटवर्किंग जो सिस्टम है दोस्तों, ठीक है, वो आता है। आई होप दोस्तों हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटियां होती है उसको क्लासिफाइड 3 सेक्टरों में किया जाता है, ठीक है। बड़ी क्लास में हम इसको देखेंगे पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों। प्राइमरी सेक्टर को पढ़ा जाएगा, एग्रीकल्चर पे एक चैप्टर बन जाएगा, फॉरेस्ट्री पे दोस्तों किस तरह से जो एग्रीकल्चर है दोस्तों यहाँ पे जीडीपी कितने % देता है, ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। मैक्रो लेवल पे बड़े स्तर पे दोस्तों, और कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे एक स्टेट आइडेंटिटी पे किस तरह से एग्रीकल्चर जो कहीं ना कहीं पॉइंट बनाता है दोस्तों, उस पे भी हम देखेंगे। आई होप दोस्तों ये जो प्राइमरी सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री किस तरह से काम करेगा, फिशरीज पे कैसे काम करेगा, पोल्ट्री पे दोस्तों माइनिंग कैसे काम होता है, सेकेंडरी सेक्टर पे हम किस प्रकार काम करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जितने भी आपके चैप्टर होंगे, सोशली, इन्वायरमेंट है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे दोस्तों, ठीक है, आपस में इनका इंटरलिंक होगा। किस तरह से जो ट्रेड होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेड को इंडिकेट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होगा, कम्युनिकेशन किस तरह होगा दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट होगी दोस्तों, किस तरह से जो एजुकेटेड जो एम्प्लॉयमेंट होंगे
एम्प्लॉइंग दोस्तों किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, बैंकिंग सेक्टर किस तरह काम करेंगे, एजुकेशन पे क्या हेल्थ पे कैसे काम होगा, टूरिज्म पे कैसे काम होगा दोस्तों। ये सारे के सारे इंटरलिंकिंग होंगे दोस्तों। ये सारे के सारे चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी फैक्टर हो, ज्योग्राफी फैक्टर पे दोस्तों जिस तरह से ये पॉइंट बाहर निकल के आएंगे, ज्योग्राफी सेक्टर पे फैक्टर पे कैसे काम करेंगे, ये सारे के सारे दोस्तों एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे बड़े स्तर पे जब आप पढ़ोगे दोस्तों इनको। ठीक है, आई होप दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा किस तरह से जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो एक रिसोर्स को माना गया है दोस्तों। ये पॉइंट हमने देखा किस तरह से जो क्वालिटी है वो दर्शाई हमने देखा दोस्तों। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे ये पॉइंट काम करें और कहीं ना कहीं इनका क्लासिफिकेशन देखा दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी दोस्तों।